हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक हिंदी की बाल राम कथा का छठा पाठ दंडक वन में 10 वर्ष के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 6 की सारी सब्जेक्ट की वीडियो भी देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला, राम चित्रकूट से दूर जाना क्यों चाहते थे? इसका उत्तर है चित्रकूट अयोध्या से 4 दिन की दूरी पर था। वहां पर लोगों का आना जाना लगा रहता। वे राज्य के बारे में राय मांगते, प्रश्न पूछते। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता है, इसलिए वे चित्रकूट से दूर जाना चाहते थे। प्रश्न दूसरा, मुनिगण दंडक वन को छोड़ना क्यों चाहते थे? इसका उत्तर है क्योंकि उस वन में कुछ मायावी राक्षस थे। वे जब तब आ धमकाते थे और यज्ञ में बाधा डालते थे, इसलिए वे वन को छोड़ना चाहते थे। प्रश्न तीसरा, राम लक्ष्मण व सीता चित्रकूट छोड़कर कहाँ गए? इसका उत्तर है तीनों वनवासी राम लक्ष्मण व सीता चित्रकूट को छोड़कर दंडक वन की ओर चले गए। प्रश्न चौथा, दंडक वन। दंडक वन के मुनिगण राम को देखकर प्रसन्न क्यों हुए? इसका उत्तर है दंडक वन में अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम थे, किंतु वहां अनेक राक्षस भी रहते थे जो कि उनकी तपस्या व अनुष्ठानों में बाधा डालते थे। अतः राम को देखकर ऋषि मुनियों को लगा कि अब उन्हें कोई नहीं सताएगा, इसलिए वे प्रसन्न हुए। प्रश्न पांचवा, मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए क्या कहा? इसका उत्तर है मुनियों ने कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। प्रश्न छठा, राम दंड कारण्य वन में कितने वर्ष तक रहे? इसका उत्तर है राम लक्ष्मण और सीता 10 वर्ष तक दंडक वन में रहे। प्रश्न सातवां, आश्रम में ऋषियों के कम होने का क्या कारण था? इसका उत्तर है राम जब शनभंग मुनि के आश्रम में पहुंचे तो वहां बहुत कम ऋषि थे, क्योंकि राक्षसों ने अनेक ऋषियों को मार दिया था जिनके कंकालों के ढेर लगे हुए थे। प्रश्न आठवां, विंध्याचल पार करने वाले पहले ऋषि कौन थे? इसका उत्तर है विंध्याचल पार करने वाले पहले अगस्त्य ऋषि जी थे। प्रश्न नौवां, महर्षि गत्स्य ने राम को किस स्थान पर रहने को कहा? इसका उत्तर है महर्षि अगस्त्य ने राम को गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी नामक स्थान पर रहने की सलाह दी। राम ने वनवास के शेष समय को वहीं बिताया। प्रश्न 10वां, पंचवटी के मार्ग में राम को कौन मिला? इसका उत्तर है पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला जिसका नाम जटायु था। प्रश्न 11वां, जटायु ने राम लक्ष्मण से क्या कहा? इसका उत्तर है जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। वन में मैं तुम्हारी सहायता और सीता की रक्षा करूँगा। प्रश्न 12वां, शूर्पणखा कौन थी और वह किस पर मोहित हुई? इसका उत्तर है शूर्पणखा लंकापति रावण की बहन थी। वह राम पर मोहित हो गई, अतः राम को पाने के लिए उसने माया से एक सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। प्रश्न 13वां, शूर्पणखा ने क्रोधित होकर क्या किया? इसका उत्तर है शूर्पणखा ने क्रोधित होकर सीता पर झपट्टा मारा। उसने सोचा कि राम इसी के कारण मुझसे विवाह नहीं कर रहे हैं। प्रश्न 14वां, लक्ष्मण ने शूर्पणखा को क्या दंड दिया? इसका उत्तर है लक्ष्मण ने क्रोधित होकर तलवार खींची और शूर्पणखा के नाक कान काट डाले। प्रश्न 15वां, शूर्पणखा रोती हुई किसके पास गई? इसका उत्तर है शूर्पणखा रोती बिलखती अपने सतोले भाई खरदूषण के पास गई।
जो उसी वन में रहते थे। प्रश्न 16वां, खरदूषण ने राम से लड़ने के लिए कितने राक्षस भेजे? इसका उत्तर है खरदूषण ने राम से लड़ने के लिए 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा भी उनके साथ गई। प्रश्न 17वां, अकंपन कौन था? वह कहाँ गया? इसका उत्तर है अकंपन खरदूषण की सेना का राक्षस था। वह खरदूषण की मृत्यु के बाद जान बचाकर भाग निकला और सीधा रावण के पास गया। प्रश्न 18वां, अकंपन ने रावण को राम के बारे में क्या बताया? इसका उत्तर है अकंपन ने कहा राम कुशल योद्धा हैं, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। प्रश्न 19वां, अकंपन ने राम को मारने का क्या उपाय बताया? इसका उत्तर है अकंपन ने राम को मारने का एक ही उपाय बताया, सीता का अपहरण। इससे राम के प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। प्रश्न 20वां, मारीच कौन था? इसका उत्तर है मारीच ताड़का का पुत्र था। वह राम की शक्ति से परिचित था। प्रश्न 21वां, शूर्पणखा रोती बिलखती रावण को धिक्कारती हुई क्या कह रही थी? इसका उत्तर है शूर्पणखा ने कहा तुम महाबली का क्या करूं? तेरे रहते मेरी यह दुर्गति। तेरा बल किस दिन के लिए है? तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। प्रश्न 22वां, शूर्पणखा ने रावण को सीता के बारे में क्या बताया? इसका उत्तर है शूर्पणखा ने रावण से कहा मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। क्रोध में आकर लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए। प्रश्न 23वां, मारीच ने पंचवटी आकर किसका रूप धारण किया? इसका उत्तर है मारीच ने पंचवटी में कुटी के निकट आकर मायावी सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। वह कुटी के आसपास घूमने लगा। प्रश्न 24वां, रावण ने सीता हरण के लिए कौन सा रूप धारण किया? इसका उत्तर है रावण ने सीता हरण के लिए तपस्वी का वेश धारण किया। प्रश्न 25वां, कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को क्या आदेश दिया? इसका उत्तर है कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया था कि मेरे लौटने तक तुम सीता को अकेला मत छोड़ना और सीता की रक्षा करना। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे इस पाठ के MCQs, बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न पहला, श्री राम पर्णकुटी के बाहर किस पर बैठे थे? A शिलाखंड पर, B भूखंड पर, C हिमखंड पर, D नगखंड पर। इसका उत्तर है A शिलाखंड पर। प्रश्न दूसरा, श्री राम ने कहाँ से दूर चले जाने का मन बना लिया था? A आश्रम से, B पर्णकुटी से, C नगर से, D चित्रकूट से। इसका उत्तर है D चित्रकूट से। प्रश्न तीसरा, चित्रकूट अयोध्या से कितने दिन की दूरी पर था? A 2 दिन, B 4 दिन, C 6 दिन, D 5 दिन। इसका उत्तर है B 4 दिन। प्रश्न चौथा, चित्रकूट से जाते हुए श्री राम ने किस मुनि से विदा ली? A अत्रि, B वशिष्ठ, C विश्वामित्र, D भारद्वाज। इसका उत्तर है A अत्रि। प्रश्न पांचवा, राम लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में कितने वर्ष तक रहे? A 5 वर्ष तक, B 10 वर्ष तक, C 8 वर्ष तक, D 12 वर्ष तक। इसका उत्तर है B 10 वर्ष तक। प्रश्न छठा, किस मुनि के आश्रम में श्री राम ने ऋषियों के कंकाल देखे? A अत्रि, B भारद्वाज, C शणभंग, D नरभंग। इसका उत्तर है C शणभंग। प्रश्न सातवां, श्री राम को किस मुनि ने अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी? A तीक्ष्ण, B सुतीक्ष्ण, C संतीक्ष्ण, D सुतीक्ष्ण। तो इसका उत्तर है D सुतीक्ष्ण। प्रश्न आठवां, विंध्याचल पार करने वाले पहले ऋषि कौन थे? A सुतीक्ष्ण, B अगस्त्य, C अत्रि, D वशिष्ठ। इसका उत्तर है B अगस्त्य। प्रश्न नौवां, पंचवटी नामक स्थान किस नदी के तट पर स्थित था? A गंगा, B यमुना, C गोदावरी, D गोमती।
इसका उत्तर है बी यमुना। प्रश्न 10वां, गिद्ध ने अपना क्या नाम बताया? ए चिरायु, बी शरेय, सी जटायु, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी जटायु। प्रश्न 11वां, जटायु ने श्री राम को किसकी रक्षा करने का आश्वासन दिया? ए ऋषियों का, बी सीता की, सी राम की, डी लक्ष्मण की। इसका उत्तर है बी सीता की। प्रश्न 12वां, लंकापति रावण की बहन का क्या नाम था? ए त्रिज्या, बी शूर्पणखा, सी ध्रुपरखा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी शूर्पणखा। प्रश्न 13वां, शूर्पणखा किसके रूप पर आसक्त हो गई? ए सीता के, बी राम के, सी लक्ष्मण के, डी आश्रम वासियों के। इसका उत्तर है बी राम के। प्रश्न 14वां, लक्ष्मण ने क्रोधित होकर शूर्पणखा के कौन से अंग काट दिए? ए नाक कान, बी हाथ पांव, सी सिर हाथ, डी गर्दन। इसका उत्तर है ए नाक कान। प्रश्न 15वां, शूर्पणखा के सौतेले भाई का क्या नाम था? ए रावण कुंभकर्ण, बी विभीषण अहिरावण, सी बाली सुग्रीव, डी खरदूषण। इसका उत्तर है डी खरदूषण। प्रश्न 16वां, अकम्पन ने खरदूषण की मृत्यु का समाचार किसे सुनाया? ए शूर्पणखा को, बी अहिरावण को, सी मेघनाद को, डी रावण को। इसका उत्तर है डी रावण को। प्रश्न 17वां, रावण को सीता हरण करने से किसने मना किया था? ए मारीच ने, बी सुबाहु ने, सी विभीषण ने, डी मेघनाथ ने। इसका उत्तर है ए मारीच ने। प्रश्न 18वां, रावण के कहने पर किसने सोने के हिरण का रूप धारण किया? ए सुबाहु ने, बी मारीच ने, सी अकम्पन ने, डी विराध ने। इसका उत्तर है बी मारीच ने। प्रश्न 19वां, पंचवटी में पहुंचने पर रावण ने कौन सा वेश धारण किया? ए ब्राह्मण का, बी मुनियों का, सी राक्षस का, डी तपस्वी का। इसका उत्तर है डी तपस्वी का। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर और MCQs। धन्यवाद।